ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे अंग्रेज सरकार करती थी ना। प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर अंग्रेज सरकार के अंदर जैसे भयभीत थे व्यापारी, भारतीय जैसे भयभीत थे, ऐसे यहाँ व्यापारी भयभीत होकर के कोई अपनी दुकान बढ़ा रहा है, कोई अपने दुकानों के अंदर माल ठूस रहा है, ऐसे मतलब कोई भाग रहा है। मतलब ऐसा भय क्यों हमारे प्रजातंत्र में? आगे 70 जाके 90 जाके चालान काटे जाने जो बिल्कुल इलीगल है, जो बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन से कह रहे हैं, हमारी प्रशासन से ये मांगे कि आप अतिक्रमण हटाओ, चालान काटो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आम आदमी की नहीं, जो व्यापारी ज़्यादा अतिक्रमण कर रखे हैं हम उसको चालान काटो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सिल्ली का चालान हो रहा है जी, बोल रहे हैं। आपने तो सारे सिल्लियों को काटे, मैं आपको तो कोई ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि हमें बिल्कुल 1 इंच का भी चालान कट जाएगा। जो लगे कि भाई इस आदमी मार्केट में जाए, 100 दुकानदार है जो 2 दुकानदार का चालान काट दो किसी का भी। तो साथियों, हम तहसील परिसर महेंद्रगढ़ से यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज जो है ना काफ़ी व्यापारीगण महेंद्रगढ़ शहर के यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आप जूम करके दिखा सकते हो, पीछे जो है यहाँ पर आपको पुलिस भी जो है ना दिखाई पड़ेगी। और एसडीएम का शायद यहाँ पर इंतज़ार है। सभी शहर के व्यापारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ जो है ना आप देखेंगे कि मोजिज लोग तो सारे हैं ही, लेकिन अनेकों संस्थाओं के प्रधान और अनेकों संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, माजरा जानते हैं कि आखिर क्या माजरा है, ये लोग यहाँ पर धरना देकर क्यों बैठे हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी प्रधान जी नमस्कार। शमशेर जी नमस्कार। क्यों बैठे हैं जी आज? शमशेर जी, पिछले 3 दिन से व्यापारियों का शोषण हो रहा है। एक व्यापारियों की दुकान की नाली है छोटी सी, उस नाली के ऊपर एक व्यापारी ने एक सिल्ली लगा रखी है ताकि उसमें कूड़ा ना गिरे, दुकान का सामान नहीं गिरे, ग्राहक का पैर नहीं फंसे। उस सिल्ली के नाम पर व्यापारी के 50 से जाके 70 जाके 90 जाके चालान काटे जाने जो बिल्कुल इलीगल है, जो बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन से कह रहे हैं, हमारी प्रशासन से ये मांगे कि आप अतिक्रमण हटाओ, चालान काटो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आम आदमी की नहीं, जो व्यापारी ज़्यादा अतिक्रमण कर रखे हैं हम उसको चालान काटो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो 50 जगह नहीं, 1000 का काट दो, 2 का काट दो। पहला चालान 1000 का, दूसरा चालान 2000 का, तीसरा चालान 5000 का, उसी व्यापारी का। आप 50 हज़ार के कट रहे हैं? 50 हज़ार 90,000 तक के चालान कटे हैं 3 दिन के। तो एक व्यक्ति के एक छोटी सी सिल्ली के लगभग कितने चालान ऐसे कट गए? लगभग 3 दिन में मेरे ख्याल से 50 चालान कट गए। अच्छा, तो करीबन मतलब 25-30 लाख रुपए के चालान। 25 लाख के चालान हुए। व्यापारी एक सरकार की, समाज की रीढ़ होता है। हम टैक्स भी देते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम खर्चा भी करते हैं, उसके बावजूद भी व्यापारियों से शोषण गलत है। तो ये किसकी अगुवाई में हो रहा है इसे? ये हम सब व्यापारी मिलकर कर रहे हैं, सभी व्यापारियों की, सब व्यापारी। ये धरना जो आप दे रहे हैं तो आप लोगों का हिमालय सभी का है? हाँ, सभी व्यापारी जो चालान काटे जा रहे हैं, चालान है प्रशासन काट रहा है, एसडीएम मैडम कटवा रही है चालान। तो एसडीएम मैडम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे नगर पालिका से माध्यम से, मार्केट कमेटी के माध्यम से, कि एसडीएम मैडम चालान उसका काटे जो चालान लगे कि जायज़ है, कि इसका आदमी ने अतिक्रमण ज़्यादा करके है। छोटी मोटी तो कोई ये पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है कि हमें बिल्कुल 1 इंच का भी चालान कट जाएगा। जो लगे कि भाई इस आदमी मार्केट में जाए, 100 दुकानदार है जो 2 दुकानदार का चालान काट दो किसी का भी, जो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये नहीं कि बांटे सबकी सिल्ली का, सबका एक सिटी का चालान काटे, वो गलत है। अच्छा, प्रशासन भी ये कहता है कि अतिक्रमण को लेकर अगर हम देखें तो जाम की व्यवस्था मतलब ऐसी हो जाती है कि जाम की जो असली कारण है, जाम का असली कारण व्हीकल है। उस व्हीकल के बारे में सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, इस प्रशासन की। पार्किंग की कोई ऐसी? मैं कह रहा हूँ पार्किंग बनाओ, व्हीकल्स के नाम के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप मार्केट में जाओ, मार्केट में सामान नहीं है, बाकी मार्केट भी जाम है क्यों? व्हीकल खड़े रोड पे, व्हीकल के कोई पॉलिसी नहीं है। अब हम व्यापारी, कई व्यापारी तो ये फार्मूला अपना लिया कि भाई अगर आप ठीक है, हम व्हीकल में सामान रख लेते हैं, सब कुछ गाड़ी है, ठीक है, लो मतलब हमें हम जाता है तो कहते हैं कि पुलिस का काम है, पुलिस का काम है, तो व्हीकल की पॉलिसी आनी चाहिए। जी प्रधान, नगर पालिका के कर्मचारियों को कहा जाता है ना कि गाड़ियाँ खड़ी है सामने, आप इनकी व्यवस्था उठाओ, तो कहते हैं ये पुलिस का काम, हमारा काम नहीं है। अच्छा, नगर पालिका के जो पदाधिकारी आते हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं तो हमारी दुकान के सामने 50 गाड़ियाँ खड़ी है, इनकी आप व्यवस्था बैठाओ, तो ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम। पुलिस का काम है। पुलिस अलग से चालान भी करती है शायद? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस का अगर पुलिस करे, चालान करे तो 50 गाड़ियाँ दुकानों के सामने थोड़ी खड़ी होंगी। अच्छा, अगर पुलिस चालान करे तो गाड़ियाँ खड़ी थोड़ी होती है। अब आप जाके देखो अम्बेडकर चौक पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आप कुछ दिखा रहे हैं जी आप शायद? नहीं तो वैसे। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे जो है ना साथी यहाँ पर बैठे हैं, व्यापारी साथी यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर भी साहब एक बात कहना चाहिए जी।
हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुए लगभग 32-33 साल हो गए। अच्छा जी। छोटी छोटी दुकानें हैं। जब दुकानों की बोली लगी, जब दुकानदारों को ये कहा था कि 8 बाई 10 की दुकान है ये, साथ में 5 फुट का बरामदा आपके साथ, दुकानदार को ये सोच के लिया था कि भाई इतने फुट का बरामदा है और बरामदे के अंदर जैसे कोई ट्रांसपोर्ट वाला माल डाल जाता है या बरामदे के अंदर दुकानदार अपना माल रखता है, उसके चालान हुए हैं कल। अच्छा अच्छा। मतलब क्या है कि दुकानदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे अंग्रेज सरकार करती थी ना। प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर अंग्रेज सरकार के अंदर जैसे भयभीत थे व्यापारी, भारतीय जैसे भयभीत थे, ऐसे यहाँ व्यापारी भयभीत होकर के कोई अपनी दुकान बढ़ा रहा है, कोई अपने दुकानों के अंदर माल ठूस रहा है, ऐसे मतलब कोई भाग रहा है। मतलब ऐसा भय क्यों हमारे प्रजातंत्र में? 30-32 साल हो गए हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, इन दुकानों के अंदर बरामदे से ही रोजगार लेकर व्यापारी अपना बच्चों को पाल रहे हैं, और उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन आज क्यों हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से जी। 32 साल से बरामदा के अंदर है, बरामदे से बाहर जाओ, उसका चालान करो। अच्छा, ये जब भी टीम आती है तो हड़कम मच जाता है? हड़कम नहीं, भयभीत जी। लोग ऐसे डरते हैं जैसे कोई बहुत भारी मतलब कि दुश्मन आ गया हो, ऐसे व्यापारी डर जाते हैं जी। तो आप लोगों का कहना है कि काफ़ी चालान हो गए, जिसमें लाखों के चालान टोटल? लाखों के जी। एक छोटी सी दुकान का 70,000 का चालान, एक छोटी सी दुकान का 50,000 का चालान। बताओ ये कौन सा मतलब चालान का? वो 50,000 की एक महीने में कई ऐसे व्यापारी हैं, दुकानदारी कमाई की छोड़ बिक्री भी नहीं करते। अच्छा, इसके लिए समय भी दिया गया था, घोषणा भी की गई थी कि भाई आप लोग ये खाली करो, कुछ अनाउंसमेंट करी गई हो? ऐसा अनाउंसमेंट कोई नहीं दिया जी, आप बरामदे खाली करो। बरामदे के लिए लगभग हर 2-4 साल के अंदर मुहिम चलाई जाती है, लेकिन बरामदों के लिए ये कह दिया जाता है बरामदों से बाहर मत आओ। मतलब 30 साल से हर छोटे दुकानदारी हैं, दुकानदारों बरामदों को प्रयोग करते आ रहे हैं। अगर बरामदे नहीं होंगे तो ये समझो छोटे दुकानदार तो बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? इस समस्या को लेकर मेरा मानना ये है, सर्वप्रथम जब एसडीएम मैडम आई थी यहाँ पर महेंद्रगढ़, हमने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैडम हमारा शांतिप्रिय शहर है, हरियाणा में सबसे बढ़िया प्रदेश है हमारा, हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, भाईचारा है, छोटी मोटी भाईचारे की लड़ाई है वो हम अपने घर में मेट लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा आतंक बंदरों का है जी, आवारा पशुओं का है जी। मैंने विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर मैडम से ये कहा था, मैडम इस आतंक से हमें निजात पिला दीजिए। हमारे बच्चों को भी 2-3 बार बंदर काट चुके हैं, कॉम्प्लेक्स में दुकान के अंदर बंदर घुस के ना आतंक मचा है। उसके ऊपर आज 6 महीने शायद अंदाज बता रहा हूँ, उसके ऊपर हल्का सा भी काम नहीं हुआ भैया। रोज़ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो हमारे बच्चों को खाते हैं। बंदर जो स्कूटी में बच्ची जाती है, उस दिन 2 बार हमारी बच्ची गिर गई है बंदर के डर से। इनके ऊपर हल्का सा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये कार्रवाई पे सर्वप्रथम चल रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मेरे तो प्रशासन से अनुरोध है कि वो कार्रवाई पे भी थोड़ा सा अमल में लाया जाए। दिलीप गोस्वामी जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पवन भाई ने बिल्कुल सही कहा है। बंदरों का वाकई में इतना आतंक है जिसकी कोई भी हद नहीं है। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़कों पे बंदरों का आतंक है, आवारे पशुओं का आतंक है, ठीक है। और चालान उनके करो शमशेर जी जो वाकई में अतिक्रमण में है। जिसकी दुकान रोड से ऊपर है वो एक पैड़ी बनाने के लिए सिल्ली रख रहे हैं, उसकी भी 20-20 हज़ार के चालान करिए। कोई न्याय थोड़ी, अन्याय है, तो सरासर अन्याय है, इसका विरोध होना चाहिए। जी जी। इसी बीच धरने पर तहसीलदार महोदय जी आ गए हैं। शांतिपूर्वक बैठ के हम सब बैठे हैं, इसलिए हम सब बैठे हैं। आप बैठे तो, लेकिन जो भी आपकी मांगे हैं वो एक बार साथ यही मैडम आ जाएगी ना, कि मैडम की कुर्सी लगा देंगे। मैडम आप और मैडम सारे खड़े हैं, ना ना शांत रहो। मैंने इन्वाइट किया था मैडम, मैंने इन्वाइट किया तो मैडम बोली हमें ऑफिस मुझे हम 5 आदमी मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। तो मैडम का हमें व्यवस्था बैठेगी, मैडम नहीं कहा था, तो हमें पता था व्यवस्था है नहीं, तुम तो लोकल है। फिर हमने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए अपनी तरीके चले गए, हम मीटिंग करके अपनी तरीके से बैठ कर चले गए। सब हमें तो मनाना है, समझाना है, हमें कोई लड़ाई करनी। तो मैडम चालान काटने भी तो जाते हैं बाजार में। हाँ बस भी तो 1 घंटा खराब। हाँ बस 10 मिनट
अपनी दुकानदारी छोड़ कर आ रखे हैं पर मैडम हम यहीं मिलेंगे, हम अकेले कोई नहीं मिलेंगे। मैडम मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, ठीक है ना भाई? सभी मिलके मिलेंगे ना? ना सब यही मिलेंगे भाई, कोई ऑफिस में नहीं जाओगा। सब मिलके मिलेंगे। 2 घंटा लगो 4 घंटा लगो यहीं बैठे। यहाँ बैठे हम और आ रहे हैं व्यापारी, हम यहीं मिलके मिलेंगे, हम अलग अलग निकलेंगे, यहाँ मिलके शांति। और मैंने उस पर चढ़ने के लिए, चलो मैं तो खुद तो चढ़ जाऊं, लेकिन मेरे पास मान लो 50 दुकानदार वो आई, भाई दुकानदार में ग्राहक आए, लेडीज भी आती है, तो एक सिल्ली का टुकड़ा रख लिया मैंने, वो तो गुनाह नहीं होना चाहिए। आपने चलान किया सर? एक रुक जा भाई, नहीं सिल्ली का चलान हो रहा है जी, बोल रहे हैं बोलो भी सर आपने तो सारे सिल्लियों के घटे, मैं आपको शंकर मार्केट में पानी दुकानों में जाता है आपने ना परसों 90% सिल्ली, और ऐसे है साहब, सुनो मेरी बात, सिल्ली ऐसा है आपने अभी लगा दी और मर कभी दिक्कत करे तो हटा दो, टेम्परेरी है, ये भी नहीं है कि भाई उसको चढ़ाई करके लगाए। तो साथियों देखा आपने, अभी हमने काफ़ी व्यापारीगण से बातचीत करी और यहाँ पर तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो हैं सभी व्यापारी साथी जो अपने नाराज़गी जता रहे हैं कि इनके व्यापार प्रतिष्ठान के समक्ष जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एसडीएम की अगुवाई में चालान काट दिए गए और वो चालान 70,000, 50,000 और इस प्रकार से पूरे शहर के अंदर 25-30 लाख रुपए तक के चालान काट दिए गए हैं। उसके विरोध में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तहसीलदार इनको मनाने आए थे, लेकिन ये अभी माने नहीं। इनका कहना है कि हम एसडीएम महोदया से ही मुलाकात करेंगे और यहीं पर मुलाकात करेंगे। आगे की भी इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।